का चार्ट दिखाइए सर, ये गेल में क्या हो रहा है? बहुत जबरदस्त तेजी है गेल में। देखिए गेल में वही हो रहा है। माफ कीजिएगा। गेल में देखिए कैचअप का गेम, माफ कीजिएगा, गेम में कैचअप का गेम जो है गेल में चल रहा है। गेल का हाई था, अब गेल ने बाजार के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया और गेल का हाई था 2018 का। और हम हमेशा इस बॉटम में यही मेंशन करते थे कि भाई अब टाइम आ गया है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड होगी और आउट परफॉर्मेंस थोड़ी पनिश हो सकती है। तो उसी पूरी थीम के अंडर में आप देखिए ये सारे काफी सारे स्टॉक ये जो भागे हैं, जो 18 में टॉप आउट हो गए थे और 21-22 में पार्टिसिपेट नहीं किया। गेल उनमें से प्रोमिनेंट नाम है, बड़ी चीज है, बड़ा नाम है और प्रोमिनेंट नाम है। और अब आई थिंक जब वो कैचअप चला है और स्टॉक निकला है उसको तोड़ के, तो आई थिंक डेफिनेटली और पोटेंशियल और मोमेंटम यहाँ रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल रहे हैं नो डाउट, बट आई थिंक अगर किसी कारण से 148 150 की तरफ फिसलता है तो आई थिंक वो रिस्क रिवॉर्ड भी बन जाएंगे। तो जिनके पास है आई थिंक उनको 140 के नीचे 138 40 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। और किसी को नया करना है तो वो भी 138 40 का लेवल अपने ध्यान में रखे, और किसी कारणवश अगर 150 के आसपास लेने मिलता है तो बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। महीने में 58% की रैली इसमें देखने को मिली है। एक दो स्टॉक और इसी तरीके की जो बड़ी रैली दिखा रहे हैं पिछले से। CESC में देखिए आप 135 पर है, 2% की तेजी। जेके बैंक 3% की तेजी 126 पर। ग्रासिम 1.5% की तेजी 2166 पर। इनमें से कौन सा आपको बेटर लगता है? देखिए आई थिंक अगर आपने जो नाम लिए उसमें से सीएसई में मोमेंटम डेफिनेटली और उससे ज्यादा लग रहा है। और इन तीनों नामों में अगर चूज करना पड़ा तो मोमेंटम प्ले के लिए नेक्स्ट 15 से 20 वर्किंग डेज के लिए आई थिंक सीएसई रहेगा रडार पे। बट वही इसमें एक जरूर डिस्क्लेमर ये ले लें कि भाई जैसे मैंने बोला इस साल में नेक्स्ट 10-12 दिन बड़ा अलर्ट रहे। सो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है यहाँ पे इंडेक्स में, और इवन ईयर्स में थोड़ा अलर्ट रहे, बस इतना मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ। ओके, CSC में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। सर जी, ग्रासिम का चार्ट भी देखिए आप, क्या बढ़िया तेजी बनी है। देखिए ये तो जिस तरह से ओवरऑल ब्रेथ में और जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स में परफॉर्मेंस है और उस तरह से आप देखेंगे कि ब्रेथ बहुत बाजार का अच्छा है, तो इन सब नामों में बहुत बढ़िया मूवमेंट है नो डाउट। ग्रासिम में मैं खाली यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको स्टॉप बड़ा एग्रेसिव रखना पड़ेगा। जिसको भी जिसके पास है अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड, उसको स्टॉप बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप एकदम टाइट 2100 के आसपास आ जाना चाहिए। 2098 के स्टॉप लॉस से अगर किसी के पास है तो आई थिंक ग्रासिम में बने रहे। बट 2098 के कारण के नीचे किसी कारण से जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। 6 महीने में इसमें भी करीब 20-25% की रैली। एक साल 25% की रैली, 6 महीने में 20% की रैली। एक और स्टॉक ऐसा ही, रेल टेल 7% आज भी ऊपर है, 362 पे पहुंच गया है और सुपर स्टॉक बन गया है। ये बहुत ज़बरदस्त रैली से बनी हुई है। एक ऑर्डर मिला था इनको 120 करोड़ के आसपास, उसके बाद से वो लगातार स्टॉक में रैली। दिखाइए रेल टेल, दिखाइए पिछले 1-2 महीने का चार्ट। सर जी, रेल टेल देखिए सेम लाइक भेल रेलवे के सारे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया है। और जो इनिशियली लास्ट ईयर में इनके टारगेट्स लगे थे उससे भी बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया और परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने मिल गई है। तो अब यहाँ पे देखिए नए ट्रेड्स तो नहीं रहेंगे, बट अगर किन्हीं के पास है तो आई थिंक फिर उनको बने रहना चाहिए ट्रेड में। और इमीडिएट लेवल्स पे जो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है उसी एरियाज के आसपास कहीं कंजेशन रेंज में इनका स्टॉप लॉस सबका रहना चाहिए। थोड़ा डीप आएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आ रहा है यहाँ पे, बट वही है मेरे पास इस समय देने के लिए। किसी के पास है तो आई थिंक 298.40 के स्टॉप लॉस से आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहे और 15-15 दिन में रिव्यू करते रहे। देखिए 184% चला है एक साल में रेल टेल। अच्छा सर जी, जी भेल, गेल, रेल टेल जिनके आखिरी में ला अक्षर आ रहा है, जी। उनमें रैली में कोई याद आ रहा है आपको दूसरा कोई ऐसे ही जिसके आखिरी में ला आ रहा हो? नहीं मैंने कभी ऐसे देखा नहीं, बट आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं, बट आई थिंक मेरी नजर में वैसा नहीं है। उस तरह का कोई स्टॉक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अब भैया देख भी मत लेना, ये तो ऐसे ही राइम बन गया तो मैंने बोल दिया। ऐसा कोई लॉजिक फार्मूला नहीं है कि ला आ रहा तो तेजी बनेगी। जी लेकिन सरकारी कंपनियां, अब ये बाई चांस से तीनों सरकारी हैं, भेल, रेल और गेल, ये सारी चीज़ें, तो इसमें बड़ी तेज़ी यहाँ बन रही है। लेकिन एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, 2500 का हो गया सरवीन जी, 2500 पूरा टच कर दिया इसने आज। जी। क्या इसमें बड़े टारगेट्स बनते हैं या रैली हो गई इसमें अब? देखिए अब बहुत बढ़िया आपने सवाल ये ले लिया है, बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया। आई थिंक देखिए 2021 का इसका हाई लगा, उसके बाद से अब ये 2 ढाई साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है। थॉट वही है कि भाई अगर
अगर ये ऑल एक लंबा पीछे से करेक्शन रहा होता तो हम ये बोलते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस विल गेट रिवॉर्डेड, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रेशर है स्टॉक को, और उन उन एरियाज को जो 3000 के आसपास ने हाई रखे थे उसका खाली पुल बैक किया है। तो मेरे लिए स्टॉक अभी भी पुल बैक कैटेगरी का है, और उस पर्टिकुलर नजरिए से देखूं तो आई थिंक बढ़िया पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, और इन एरियाज के आसपास प्रेशर रहेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि इसका एक लेग नीचे का और एटलीस्ट पेंडिंग है, जहां पे ये वापस तकरीबन 1900 2000 के लेवल्स छुएगा। तो यहाँ पे या और थोड़े तो उछालों में जिनके पास है, आई थिंक थोड़ा मुनाफा यहाँ पे बांधना चाहिए। ओके, छाल में मुनाफा बांधने की राय। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की बहुत बहुत मदद धन्यवाद करने नीरज के जी। लिए। और इस बीच केवल सेंसेक्स छोड़ बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में हैं, मिड कैप की रैली और बढ़ गई है, वो 400 पॉइंट हो गया।